जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। साथियों, भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म संप्रदाय प्रचलित हैं। हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म और बौद्ध धर्म। बुद्ध का धर्म धर्म नहीं, धम्म है। बुद्ध ने पाली भाषा में अपने उपदेशों के माध्यम से धम्म की जो परिभाषा हम व्यक्त कर सकते हैं, तो धम्म का अर्थ पाली भाषा में प्राकृतिक नियमों के अनुसार जीवन जीना धम्म है, धम्म का पालन है। धम्म कोई ऐसा दर्शन नहीं है, धम्म कोई सिद्धांत नहीं है। धम्म एक पथ है, एक मार्ग है जिस पे चल के मनुष्य अपने दुखों का अंत कर सकता है। बुद्ध का प्रारंभिक बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम। तो सिद्धार्थ गौतम कठिन ध्यान साधना के बाद बोध गया में एक वृक्ष के नीचे उन्हें बोधिसत्व बोधि या ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद सिद्धार्थ बुद्ध बने। बुद्ध ने जिन मार्गों पे चलकर अपने जीवन को मनुष्य कहलाने लायक बनाया, वह उनका धम्म है। बुद्ध ने अपने को ईश्वर या भगवान घोषित नहीं किया। बुद्ध ने आत्मा, परमात्मा, ईश्वर या इस तरह की कोई अलौकिक शक्ति को नहीं माना। बुद्ध का धम्म प्राकृतिक नियमों का मनुष्य के जीवन में आचरण करना, सद्कार्यों को करते रहना, धम्म के पथ पर चलना है। बुद्ध ने कोई सिद्धांत नहीं दिया, बुद्ध ने मार्ग दिया। बाबा साहब ने बुद्ध को अपना गुरु माना। बाबा साहब ने बुद्ध और धम्म जो पुस्तक लिखी, उसमें स्पष्ट लिखा है कि मैं बुद्ध से बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि बुद्ध ने मानव गरिमा को सर्वोच्च स्थान दिया। बुद्ध के धम्म का केंद्र मनुष्य है, मानव है। अन्य धर्मों में, हिंदू धर्म में भगवान है, मुस्लिम धर्म में अल्लाह है, ईसाई धर्म में गॉड है। कोई व्यक्ति अगर चाहे हिंदू धर्म को छोड़ के मुस्लिम धर्म में जाता है तो वहां भी उसे अल्लाह की शरण में जाना पड़ेगा। कोई मुस्लिम अगर ईसाई धर्म को स्वीकार करता है तो वहां भी उसे गॉड की शरण में जाना पड़ेगा। बुद्ध इन सब से अलग हैं। बुद्ध ने कहा किसी की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। अत्दीपो भव, मनुष्य ही एक इस धरती पे एक ऐसा प्राणी है जो मानव शरीर धारण करते हुए भगवान बन सकता है, निर्वाण प्राप्त कर सकता है। बुद्ध का धम्म
भगवान की प्राप्ति, मानव की मुक्ति के लिए भगवान की प्राप्ति कदापि नहीं है। मानव की मुक्ति उसके स्वयं के ज्ञान पर, स्वयं के शीलों का अनुपालन करके उसकी मुक्ति संभव है। 4 आर्य सत्य, 8 अष्टांगिक मार्ग, ये मुक्ति के पथ हैं। बुद्ध ने कहा, मैं जिन रास्तों पे चला हूं, मैं जिन रास्तों पे चलकर अपने जीवन को मुक्ति के मार्ग पर ले आया हूं, वो उन रास्तों पे चलकर तुम भी मुक्ति पा सकते हो। बुद्ध ने किसी अलौकिक शक्ति, किसी अवतार, किसी चमत्कार को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। बुद्ध का रास्ता बहुत सरल है। सम्यक संबुद्ध एक साधारण इंसान की तरह मानव के कल्याण के लिए करुणा और मैत्री भाव से बुद्ध ने सभी प्राणियों के कल्याण की बात कही, सबके मंगल की बात कही। तो बुद्ध का धर्म मानव कल्याण का धर्म है। तार्किक, बौद्धिक, वैज्ञानिक और प्राकृतिक नियमों के आधार पर मनुष्य की भलाई का धर्म है। बुद्ध के धर्म में आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड का कोई स्थान नहीं। बुद्ध का धर्म जाति, धर्म, संप्रदाय की संकीर्णताओं से बिल्कुल अलग है। सर्व मंगलकारी, सर्व कल्याणकारी, करुणामय, मानव के हितकारी हैं। ऐसे बुद्ध को बार बार नमन। नमो बुद्धाय। जय भीम।